लगभग 15 साल तक न्यूज चैनल्स में काम करने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि कल सोमवार का दिन वहाँ क्या होने वाला है, वो न्यूज रूम कैसा दिखने वाला है। क्योंकि आप देखिए, ये जो इस्तीफा हुआ ये शनिवार को हुआ और शनिवार के बाद रविवार थोड़ा सा लाइट डे होता है। जितने सीनियर लोग हैं सब लोग ज्यादातर छुट्टी पर होते हैं। कोई बड़ी खबर होती है तो हाँ जरूर आता है, लेकिन देयर आर पीपल हु मैनेज इन देयर प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट डे है कल का दिन, जो कि है सोमवार। सुबह की 10 बजे की मीटिंग, न्यूज रूम में, जहां पर आपके जो लोग इनपुट लेकर आते हैं, यानी जो रिपोर्टर्स होते हैं, उन सब लोगों को वहां बिठाया जाएगा। जो सारे रिपोर्टर्स के साथ जिस तरह से सलूक हुआ था वहां पर, उनकी आप बीती, क्या क्या हुआ, क्या उन्होंने महसूस किया, ग्राउंड पर उनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं, जो अभी तक नहीं सुन रहे थे वो सब वहां पर बैठकर उनको सुनेंगे। फिर आउटपुट होगा जो कि आप तक ये न्यूज पहुंचाता है, और न्यूज पहुंचाता है जो स्क्रीन जैसी दिखती है, उसका पूरा काम वही लोग करते हैं, जिसमें एंकर्स को बिठाया भी जाएगा, जिसमें आउटपुट एडिटर होंगे, जिसमें जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं इन एंकर्स के लिए वो सारे लोग होंगे, बॉसेस होंगे, एडिटर्स होंगे। अब उसमें होगा ये कि बताएंगे तो सब लोग बहुत सारी बातें, दुख भी होगा, समझ में भी आएगा, अपनी मजबूरी भी समझ में आएगी, उनकी मजबूरी भी समझ में आएगी। लेकिन उसके बाद ये लोग करेंगे क्या? देखिए, मैं इनको ये भी बताऊंगी कि आप लोग क्या गलती कर रहे थे। हम तो लगातार आपको कह रहे थे, हमने जितने प्रोटेस्ट देखे सबके बाद यही लग रहा था कि वो दिन आने वाला है, वो दिन आ गया सामने। इसमें मुझे कोई शॉक नहीं लग रहा है, सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग ऑन ग्राउंड ऑलरेडी। लेकिन ठीक है, आपको शायद अब जाके थोड़ी सी आपकी आंख खुले, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी ना आपकी दोनों आंख नहीं खुलेगी। एक आंख आप खोल के रखेंगे, दूसरी आप अभी भी बंद रखेंगे, क्योंकि मजबूरी आपकी अभी भी वही है। सरकार में अब भी वही है, और बल्कि अब तो उनकी नजर आपके ऊपर और भी ज्यादा पैनी होगी। हो सकता है कि उनकी तरफ से भी, क्योंकि वहां पर भी मीटिंग्स हो रही होंगी, वहां से भी आपको 10 तरह की चीजें बोली जाएं कि इस तरह की रिपोर्टिंग की जाए। तो अब यही होगा कि चैनल पर अगर आपको इस सरकार को क्वेश्चन करते हुए लोग दिखाई देंगे तो वो भी ऊपर से कृपा आ रही होगी। अब क्या होगा कि एक चीज ये जो करने वाले, थोड़ा सा इसको लेकर सतर्क हो जाना जेनजीज, क्योंकि जेनजी मूवमेंट ऐसा हो गया अब आपके सामने ना अचानक से इनकी जो सबसे नए नवेले इंटर्न्स या बिल्कुल इस पूरे करियर में शुरुआत करने वाले इनएक्सपीरियंस्ड एंकर्स हो, रिपोर्टर्स हो, उनको चेहरा बनाया जाएगा जेनजी। ये देखिए हमारी जेनजी एंकर, ये देखिए हमारी जेनजी रिपोर्टर, जस्ट बिकॉज उनको समझ में आ गया है कि आप लोगों का विश्वास वो बड़े वाले लोगों से हट चुका है। तो अब इन लोगों को आपके सामने आगे लाया जाएगा। लेकिन जस्ट डोंट फॉल इन द ट्रैप, बिकॉज माइक अभी भी वही है, चैनल अभी भी वही है, इनकी कोई से नहीं होने वाली है एडिटोरियल लाइन में। ये सिर्फ आपके सामने, आपके बीच, आपसे कनेक्ट करने के लिए कि आपको लगे कि हमारे बीच के लोग हैं, इसलिए भेजे जाएंगे। आई नो हाउ दे वर्क एंड हाउ दे थिंक। उसके अलावा ये लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस लाएंगे। अब क्या होगा ना, वही जैसे बीजेपी का कोई प्रवक्ता होगा, वो प्रवक्ता जिसको झाड़ लगाने में इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि देखिए सारी दिक्कत तो है ना सबसे टॉप में क्वेश्चन पूछने की, वो ये अभी भी नहीं करेंगे। लेकिन एक आध बीजेपी के प्रवक्ताओं को लताड़ के क्वेश्चन करके, और वो भी सब कुछ सांठ-गांठ के साथ हो रहा होगा, आप लोगों के सामने क्लिप्स वायरल की जाएंगी, दिखाया जाएगा कि देखिए हम लोग सुधर गए, और सिर्फ सुधर नहीं गए, हम लोग तो आपके लिए सवाल करते हैं, हम लोग भी सवाल करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे लोगों को अब बोल दिया जाएगा कि भैया आप इंस्टा पे सिर्फ अपनी नॉर्मल रील्स, अपनी पॉपुलैरिटी की रील्स बनाना बंद कीजिए, अब जरा अपने काम को भी इंस्टाग्राम पर दिखाना शुरू कीजिए। सारे के सारे जो एंकर्स हैं और जो इन लोगों के जो चेहरे हैं जो कि रिपोर्टिंग में, वो सब लोग भी अब झोंक दिए जाएंगे। ये सारी चीजें ये लोग अभी करते हुए आपको नजर आएंगे। अब और फिर हो सकता है एक और चीज आपको मैं बता दूं, जो इन्होंने ये देखा कि जमीन पर, आप सोचिए इनके पास इतने रिसोर्सेज है, इतना कुछ, इतना बढ़िया बेस्ट कैमरा इनके पास है, इतनी अच्छी लाइटिंग, इतना सारा स्टाफ, इतने रिसोर्सेज, सब कुछ है, उसके बाद भी कम क्वालिटी, कम प्रोडक्शन क्वालिटी, मतलब डेटोरिएटेड प्रोडक्शन क्वालिटी वाले इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स को लोग क्यों ज्यादा पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। अभी भी ये लोग ना गलती करेंगे। ये लोग इस चीज पर देखेंगे कि इनका तो कंटेंट जो है उसकी क्वालिटी भी इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं होती जितनी हमारी होती है, उसके बाद भी इनको क्यों पसंद करते। तो अब ये समझ नहीं पा रहे, इतना क्वालिटी कम्स विद द कंटेंट। जो वो सवाल कर रहे हैं वो कहीं से बायस नहीं है, वो किसी के स्क्रिप्ट से नहीं आ रहे, वो जो देख रहे हैं वैसा दिखा रहे हैं। ये अभी भी क्या करेंगे, वहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं लाएंगे, वही चेहरों को उन वैसे माइक्स के साथ उतार देंगे जो शायद आपको दूर से देखकर लगे कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। अब ये हमारा बेड़ा गर्क करेंगे, इनके चक्कर में जो है ना लोग हमें गोदी समझने लग जाएंगे कि भैया ये जरूर किसी न्यूज चैनल से आए हैं, जो हमें नहीं पहचानेंगे, ये जरूर किसी न्यूज चैनल से आए हैं और इसीलिए अपना माइक आईडी छुपा के छोटे माइक लेके घूम रहे हैं। बिकॉज धीरे धीरे करके ना चीजें एक्सपोज होने लगती हैं।
इनसे गलती कहाँ हुई इतने सालों में? इनसे गलती ये हुई कि इनको ये लगा कि शुरुआत में कहाँ से स्टार्ट हुआ था। नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी और नरेंद्र मोदी की वजह से टीआरपी रेटिंग्स बहुत हाई होने लग गई थी, वहां से ये सारा स्यापा शुरू हुआ। टीआरपी रेटिंग्स हाई होने लग गई तो सब चैनल्स को लगा कि मोदी को दिखाओ, मोदी को जितना दिखाते हैं हमारी टीआरपी आती है, मोदी को दिखाने पे टीआरपी आती है। वो शुरुआत का एक ट्रेंड था। ये सब होने लगा तो सरकार को भी समझ में आने लगा भैया ये तो रेंग ही रहे हैं, वहां से भी वो तो जो करने के लिए आए थे वो तो उन्होंने किया ही, दबाना शुरू कर दिया। ये सब कई सालों तक चलता रहा। मीडिया को लगा कि हम कभी एक्सपोज नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोज कैसे होते हैं, लोगों को क्या पता कि ये मीडिया कैसे काम करता है। लेकिन धीरे 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 जैसे हम जैसे लोग भी जब धीरे धीरे करके न्यूज चैनल्स को छोड़ने लगे, यूट्यूब पर अपना कंटेंट आपको दिखाने लगे, लोगों को फर्क देखने को मिल गया कि भैया ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो वहीं से आए हैं। और हम लोगों ने और बहुत सारी चीजें मुखर होकर बतानी भी शुरू कर दी आपको कि पीछे क्या होता है। तो ये जब एक्सपोज होने लग गए, और सिर्फ हमारे कहने से एक्सपोज कोई नहीं हो रहा है। मैं अगर आपको कोई चीज बोलूं, मैं आपको बोल दूं कि अभी दिन हो रहा है लेकिन हो रही है रात, आप नहीं बिलीव करेंगे। लेकिन जो आप भी अपनी आंखों से होता देख रहे हैं और जो मेरी बात होगी, अगर उसमें और उसमें तथ्य आपको मैच करते हुए दिखाई देंगे तभी तो मेरी बात मानेंगे, वरना मेरी बात क्यों मान लेंगे। तो ये सब कहना कि जी इनके ऊपर अटैक हम जैसे लोगों की वजह से हो रहा है, कोई हमारी वजह से नहीं हो रहा। आपके रिपोर्टर्स पर अगर ग्राउंड पे अटैक हो रहे हैं तो वो आपके कुकर्मों की वजह से हो रहे हैं। यहाँ पर ना टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश मत कीजिए, ये जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है। अब ये लोग गलती क्या करेंगे, और ये लोग क्या गलती करते आ रहे थे, इतने सालों से गलती पता है क्या कर रहे थे? इन्होंने ये अपने जो एंकर्स है ना उनको स्टार वैल्यू दे रखी थी, स्टार बना के रखा हुआ था। ऐसे तेवर के साथ ऐसे आपसे बात करेंगे, कोई प्रवक्ता उनसे कुछ कह दे और उसके बाद उनके जवाब में तेवर सुना करो आप, क्योंकि उस एंकर को पता है कि मैं तो उनके स्टार हूं, मुझे तो सिर पे बिठा रखा है इन्होंने, मेरे खिलाफ तो कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। वो प्रवक्ता ही बल्कि आना बंद हो जाएगा, उनको बोलेंगे कि जी हमारा एंकर तो यहाँ बैठा रहेगा, तुम देख लो। तो चैनलों को भी और ये जो प्रवक्ता है, नेता है, इनको भी एक भूख लगी रहती है टीवी पर दिखने की, तो ये लोग भी अपने फिर दब जाते हैं। तो इन्होंने जो इन चेहरों को स्टार बना दिया, और स्टार बोल रही हूं मैं क्योंकि यही है जो सबसे ज्यादा वहां, मैं तो अभी कुछ पोस्टर्स मैंने आपके सामने शेयर ही नहीं किए हैं जो कि इन लोगों के खिलाफ वहां पर कैसे कैसे पोस्टर हैं, मैंने नहीं कहीं पे भी वो शेयर किए। पर ये लोग अगर चले जाना, इनके चेहरों को लेकर क्या क्या वहां पर दिखाया जा रहा है और क्या क्या किया जा रहा है, वो सब मैंने किया है क्या? वो सब हम जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने क्या इन लोगों के नाम और इन लोगों के चेहरे वहां पे फैला दिए थे? अपने कामों से आप हो रहे हैं ना, आप जो करते हैं चैनल पर बैठकर, और इनके चेहरों के साथ ये लोग तो अगर वहां पे चले जाते, अच्छा ही है कि खैर नहीं गए, ये लोग भी जानते थे कि नहीं जा सकते। तो ये लोग जो है इनको कहने को, इनको लगा कि ये स्टार बन गए, स्टार तो है नहीं, यही सबसे बड़े विलेन है इस पूरी कहानी की, आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी के सबसे बड़े विलेन ही यही है। लेकिन चैनल्स क्या कर रहे थे, गलती पे गलती ये कर रहे थे कि उनको लगा इन्हीं की स्टार वैल्यू को बढ़ाया जाए, क्योंकि इनको देखने लोग बहुत आ रहे हैं। अरे इनको देखने नहीं आ रहे थे, इनको गालियां देने के लिए आपके शोज पे आ रहे थे। आपने कॉमेंट्स चेक अगर कभी किए होते, आप इनके फेसबुक पे जाकर इनके कॉमेंट्स चेक कर लीजिए, एक कोई चीज पोस्ट करते नीचे देखिए कितने नेगेटिव कमेंट। मैं उस तरह के पर्सनल नेगेटिव कमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ जो इनके काम को लेकर क्रिटिसिज्म होता है। आम जनता फेसबुक और यूट्यूब पर थी, उस जनता ने इंस्टाग्राम पर है, ये जनजीज, उन सब लोगों ने वहीं पर अपनी आवाज को मुखर करना सबसे आसान तरीका समझा, और वहां पर आप देखिए आपको आपकी राय मिलती है। जो आपके चैनल पर दिखती है भीड़ बिठाई हुई आपकी तरफ से, वहां आपको राय नहीं मिलेगी। आपने राय जानने की कोशिश ही नहीं की, आपको लगा जो जीत रहा है बस उसी के साथ हम लोग हो लेते हैं, हम भी जीतते रहेंगे। आपने अपने ब्रांड को शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी अपनी खत्म कर दी, तबाह कर दी। खुद की है या आपने, और किसी ने नहीं की है। और इन्हीं सब चेहरों के नाम पर आप लोग अपने प्रोमो बनाते रहे। भैया आप ट्रेलर बना रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा हेट कर रहा है व्यूअर, उसी का चेहरा दिखा के आप और प्रमोशन कर रहे हैं अपने चैनल का। दैट्स नॉट कॉल्ड प्रमोशन, दैट्स कॉल्ड अ स्टूपिड पीआर स्ट्रैटेजी। तो इसलिए मैं अब जनता को कह रही हूँ कि अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जेनजी फेसेस लाना शुरू करेंगे। ऐसे फेसेस जिनको आप पहचानते नहीं है उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जिनको अभी तक आप जानते ही नहीं है, क्योंकि जिनको आप जानते हैं उनसे आपको हेट हो रहा है। लेकिन अब ये ऐसे चेहरों को कुछ स्टार बनाने की कोशिश करेंगे जो आप वैसे तो आप पहचानते ही नहीं है, उनको ज्यादा मौके दिए जाएंगे, सो दैट थोड़ा सा अब कनेक्शन शायद बनना शुरू हो और आप लोग बायस ना हो उनके व्यूज को लेकर। क्योंकि अब ये लोग तो जो जिनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है, अभी कितना भी कर लें, अभी कितना भी बीजेपी को लताड़ते रहे, अभी कितना भी आपके साथ सहानुभूति दिखाने की कोशिश करें, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो अब ये न्यू फेसेस आएंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर द चैनल इज द सेम, दे विल कीप थिंकिंग लाइक दैट। जब तक सरकार रहेगी तब तक ये वहीं पर वैसे ही काम करते रहेंगे, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। तो ये मीटिंग्स में से अब यही निकल के आने वाला है।
कि किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है ताकि जनता को हमारे अंदर विश्वास दोबारा से पैदा हो जाए। वही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। आप जरा एक बात सोचिए, ये न्यूज़ चैनल्स को सोचना चाहिए, आपको भी न्यूज़ चैनल्स को क्यों डिजिटल पे इतना आना पड़ गया है, क्यों इनके इतने सारे यूट्यूब चैनल खुले हैं, क्यों आज तक के इतने सारे तक चैनल खुले हुए हैं। आपके घरों में से सेट टॉप बॉक्स गायब हो चुके हैं, या आप बात देख लीजिए। आज से आई थिंक 5-10 साल पहले तक आपके घरों में हो सकता है कि हर कमरे में अगर टीवी रहा हो उतने ही सेट टॉप बॉक्स आपके कमरे में रहे होंगे। आज आप गिनिए अपने घर में कि सेट टॉप बॉक्स कितने हैं, और घर के अंदर अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, एक सेट टॉप बॉक्स सिर्फ उनके लिए ही बचा है। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बुजुर्ग के जाते ही वो सेट टॉप बॉक्स भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? डिजिटल मीडिया। तो ये बात फैक्ट है, डिजिटल मीडिया इज द ओनली मेन स्ट्रीम मीडिया अवेलेबल नाउ। ये बात मैं बहुत पहले से मानती आ रही हूँ। कई लोगों को लगता था, पूछते थे कि आप न्यूज़ चैनल्स क्यों नहीं वापस ज्वाइन करती। अब आपको समझ में आया मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर रही थी। आपको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे दिख रहा था कि न्यूज़ चैनल्स का कोई भविष्य बचा नहीं है। इट्स ऑल ऑन यूट्यूब नाउ, इवन इंस्टाग्राम, ओनली डिजिटल। तो येस, दे हैव टू वरी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। सिर्फ अपने ऊपर नहीं, बल्कि मैं तमाम जितने इंडिपेंडेंट सीनियर जर्नलिस्ट जो कि न्यूज़ चैनल्स छोड़ के आए हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया। हम लोगों को देख के ही बाकी लोगों के अंदर हिम्मत हो रही है कि यंग लोग भी अब अपने चैनल्स छोड़कर या उन चैनलों में अपना भविष्य ना सोचते हुए या देखते हुए इस तरह का इंडिपेंडेंट वर्क चूज कर रहे हैं, और उस पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके सामने एक एग्जाम्पल था कि हमने किया और हमको लोगों ने सराहा, आप लोगों ने हमें पसंद किया। ये काम, ये जो अल्टरनेट मीडिया जिसको कहा जाता था, जो कि अब अल्टरनेट नहीं रहा है बल्कि हम मेन स्ट्रीम हो गए हैं। द मेन न्यूज चैनल्स जो अपने आप को मानते थे वो बल्कि अल्टरनेट हो चुके हैं, वो पैरेलल मीडिया है। वो उनको दिखाई दिया कि इस तरह का कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब सच लोग सुनना चाहते हैं। सच्चाई ऐसा नहीं है कि लोग देखना नहीं चाहते, सिर्फ इतना था कि जब तक सच्चाई दिखाई नहीं जा रही थी तब तक लग रहा था कि शायद यही लोग पसंद करते हैं। हम लोगों ने एक वो आपके सामने प्लेटफॉर्म रखा जिससे कि ये दिखाई दिया कि नहीं, सच लोग देखना चाहते हैं, पर दिखाइए तो सही। सो येस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल दोज पीपल, क्योंकि सब लोग क्या क्या चीजें सैक्रिफाइस करके हम लोग यहाँ बैठे हैं आज, सिर्फ आप तक सच पहुंचाने के लिए। बहुत बड़ी, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ये आगे भी लड़ते रहेंगे, जिसके अंदर सच का साथ देना बहुत कीमती था हमारे लिए। बहुत कुछ लोगों का तबाह हो जाता है इन सब चीजों में, बहुत पर्क्स नहीं मिलते हैं हम लोगों को चैनल्स जैसे, लेकिन ये सब कुछ कहना जरूरी था, और इसीलिए ये सब लोग कर पा रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों का प्यार हमें मिलता है, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं मिलती हैं। और ये सब कुछ हम लोगों ने जो किया, इसकी बदौलत ये एक ऐसा यूट्यूब पर, जिसे कहते हैं ना कि विश्वास आ गया है। क्योंकि जब तक ये सब नाम नहीं थे यूट्यूब पर, आज से कुछ साल पहले आप सोचिए, रवीश आए हैं, अजीत अंजुम आए हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, सब लोग, और भी बहुत सारे हैं, कुछ नाम मैं हो सकता भूल रही हूँ, लेकिन ये सब लोग अपना एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। कोई यूट्यूब पे अपने स्टूडियो से आपके सामने सच बता रहा है, कोई अपने शब्दों की बाढ़ से आपको सच बता रहा है, कोई ग्राउंड पे जाके मेहनत करके आपको सच बता रहा है, और दे ऑल कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम न्यूज रूम्स। तो यूट्यूब की भी क्रेडिबिलिटी नहीं थी उससे पहले तक, लेकिन वी ब्रॉट दैट क्रेडिबिलिटी जो कि न्यूज चैनल्स पर खो चुकी थी, वो यहां पर लेकर आए हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी एक जीत, जो कि आज आपको जरूर दिख रही है, लेकिन ये कई सालों की मेहनत, तपस्या, त्याग का नतीजा है। इसीलिए ऐसे सभी लोगों को जितना हो सके सपोर्ट करें। सत्यमेव जयते।